नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन कहानी में। आप सभी को नवरात्रि के 8वें दिन यानी महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मां महागौरी की दिव्य और पावन कथा। देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि का 8वां दिन पूरी तरह से इन्हीं की आराधना को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से मां महागौरी का पूजन करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और भक्त के जीवन से हर प्रकार के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। मां महागौरी का रूप अत्यंत ही पवित्र और सुंदर बताया गया है। उनका वर्ण शंख, चंद्र और कुमुदिनी के फूल के समान उज्ज्वल है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं और उनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है, इसीलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। 4 भुजाओं से सुसज्जित माता के एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू है। एक हाथ से वे वरदान देती हैं और दूसरे हाथ से भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। अब जानते हैं मां महागौरी की उत्पत्ति की कथा। पुराणों के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने घोर वन में रहकर कठोर तप किया। इस दौरान उनके शरीर का रंग धूप धूल और कठोर साधना से श्याम वर्ण का हो गया। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। जब पार्वती जी ने तपस्या पूर्ण होने के बाद गंगाजल से स्नान किया तो उनके शरीर की सारी मलिनता दूर हो गई और उनका स्वरूप अत्यंत गौर वर्ण और तेजस्वी हो गया। तभी से उन्हें महागौरी नाम से पूजा जाने लगा। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की विशेष पूजा का महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि माता महागौरी राहु ग्रह की अधिष्ठात्री देवी हैं। जो साधक राहु के अशुभ प्रभाव से पीड़ित हों, उन्हें इस दिन माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माता की कृपा से राहु दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में शांति व समृद्धि का वास होता है। महाअष्टमी का एक और विशेष महत्व है इस दिन कन्या पूजन। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कन्याएं स्वयं मां दुर्गा का ही स्वरूप हैं। इसीलिए अष्टमी के दिन घरों में 9 छोटी कन्याओं को आमंत्रित कर उनके चरण धोए जाते हैं। उन्हें हलवा, पूरी, चने और खीर खिलाई जाती है। उपहार और दक्षिणा देकर सम्मानपूर्वक विदा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और घर परिवार पर अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। अब जानते हैं मां महागौरी की पूजा विधि। अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान कर सफेद वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को शुद्ध कर वहां मां महागौरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माता को गंगाजल से स्नान कराकर सफेद वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प और नारियल की मिठाई अर्पित करें। मां को भोग स्वरूप हलवा, पूरी, चना, खीर और फल अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है। मंत्र जाप, कथा श्रवण और आरती के बाद कन्या पूजन अवश्य करें। माता महागौरी की आराधना करने से साधक का मन पवित्र और सात्विक होता है, उसका चित्त स्थिर और एकाग्र होता है। मां की कृपा से साधक के सभी कष्टों और पापों का नाश हो जाता है। उन्हें योग्य जीवन साथी, सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मां महागौरी का बीज मंत्र है देवी महागौर्यै नमः। साथ ही शास्त्रों में वर्णित स्तुति है, या देवी सर्वभूतेषु गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो दोस्तों, यह थी माता महागौरी की दिव्य कथा और उनकी पूजा से जुड़े विशेष महत्व। आशा है आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल भजन कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी। धन्यवाद।